बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की इसकी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो बोर्ड के इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल करें और अपने जो मकसद है उनका, जो उन्होंने एक मकसद मुतय्यन किया हुआ है, उसको हासिल करने में कामयाब हों। और इसके साथ साथ वो बोर्ड में पोजीशन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से कुछ बातें, कुछ पहलू बच्चों को मद्देनज़र रखने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे बोर्ड में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात वो कंसंट्रेशन है, तवज्जो है। बोर्ड के एग्ज़ाम इंटर के स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चों को मुकम्मल तवज्जो इस वक्त अपने पेपर्स पर देनी चाहिए। वो तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ स्टडी के अलावा उन सबको मुलतवी कर दें, उनको पोस्टपोन कर दें, उसको रोक दें। अपनी पूरी तवज्जो, फोकस वो तालीम पर होने चाहिए। अच्छे तरीके से तैयारी करें और ख़ास तौर पे सब्जेक्ट को समझें, टॉपिक्स को समझें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर पेपर कहीं से भी बनकर आ जाए, बच्चा आसानी के साथ उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो पहली बात कंसंट्रेशन की है, तवज्जो की है कि बच्चा भरपूर तवज्जो करे। दूसरी बात, हमारे यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल के बहुत से फ़वाइद हैं और बच्चा मोबाइल से सर्च भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। तो बहरहाल इन दिनों में जो ये स्टडी के दिन हैं, एग्ज़ाम के दिन हैं, तो इनमें बच्चों को मोबाइल को साइड पे रखना चाहिए और बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1-1.5 माह का जो प्रोसीजर है ये इम्तिहानात का, तो इसमें बिल्कुल मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब बच्चा मोबाइल उठाएगा, बेशक वो पढ़ाई के बाद रिलैक्स होने के लिए मोबाइल उठाता है, तो घंटा 2 घंटा तो मोबाइल में पता ही नहीं चलता सर्फ होने में। जब बच्चा कुछ चीज़ सर्च करना शुरू करता है तो वो फिर नई से नई चीज़ सामने आती रहती है और वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, वो बच्चे का वक्त ज़ाया होता है। अगर बच्चा फ्रेश होना चाहता है तो बजाय मोबाइल इस्तेमाल करने के आराम कर ले, सुकून करे, या थोड़ा बहुत कोई कोई गेम, कोई एक्टिविटी इस तरह की कर ले जिससे वो रिलैक्स हो जाए। तो मोबाइल का इस्तेमाल कतई ना करें। इन दिनों में मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और तीसरी चीज़ कि बच्चा नमाज की पाबंदी करे, बाकायदगी करे, बाकायदगी से नमाज अदा करे और नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कामयाबी की दुआ भी मांगे, क्योंकि कामयाबी नाकामी अल्लाह के इख्तियार में है। बच्चा अपनी भरपूर तवज्जो करता है, भरपूर कोशिश करता है और फिर अल्लाह से जब दुआ करेगा तो अल्लाह उसके लिए मज़ीद आसानियाँ करेगा। तो इन कामों को बच्चा मद्देनज़र रखे। पहली भरपूर तवज्जो, कि भरपूर तवज्जो दे बच्चा अपने सब्जेक्ट पे, इम्तिहानात पे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करे। दूसरी बात, बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, मोबाइल को एक साइड पर रखें। और तीसरी चीज़, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, अल्लाह से दुआएं करें। कोशिश इंसान करता है, मेहनत इंसान करता है, कोशिश भरपूर करनी चाहिए और उसके बाद फिर अल्लाह से मांगे और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला स्टूडेंट्स की या किसी भी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। जब आप मेहनत करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए।